अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मोहं हरति बालानां उपदेशेन सर्वदा ज्ञानं ददाति नित्यं यो गुरुं पूज्यं नमामि तं। बंदौ गुरुपद कंजु कृपा सिंधु नर रूप हरि महा मोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर जरत सकल सुर वृंद विषम गरलो जही पान किय तेहि ना भजसी मन मंद को कृपाल शंकर सरीस। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की। दरबार में सच्चे सदगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोगों वहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सदगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। वह महफिल है मस्तानों की हर एक वहाँ पर मतवाला भर भर कर जामो इबादत के वहाँ सबको पिलाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सदगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। ऐ जग वालों क्या सोच रहे उस दर पर शीश झुकाने को। ऐ नादानों वो दर है जहाँ शीश चढ़ाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सदगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। शीश चढ़ाने का मतलब सिर काटना नहीं, समर्पण। ऐ जग वालों जिन लोगों पर है खास इनायत गुरुवर की, उनको ही संदेशा
जाता है और वो ही बुलाए जाते हैं। दर बार में सच्चे सद्गुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। बोलो गुरुदेव भगवान। श्वास श्वास में हरि भजो, वृथा श्वास मत खोए। ना जाने किस श्वास का आवन होए न होए। सुमिरन सुरती लगाए के मुख से कुछ मत बोल। बाहर के पट बंद कर, भीतर के पट खोल। मंदिर मंदिर दियना बार, मंदिर दियना बार। बिरहिनी मंदिर दियना, मंदिर दियना बार। बिरहिनी मंदिर दियना। बिन बाती बिन तेल जुगुती सो, बिन बाती बिन तेल जुगुती सो। बिन दीपक उजियार, बिरहिनी मंदिर दियना। मंदिर दियना बार, बिरहिनी मंदिर दियना। प्रीतम मेरा मेरे घर आयो, प्रीतम मेरा मेरे घर आयो। रचि पची सेज संवार, बिरहिनी मंदिर दियना। मंदिर दियना बार, बिरहिनी मंदिर दियना। सुख मन से जो परम तत्व रहिया, जिसकी राह देख रहे हैं वो परम तत्व है। मन शांत हो जाए, सुख की अनुभूति करने लगे, वही उनकी सेज है। सुख मन सेज परम तत्व रहिया, पिव निर्गुण निराकार। बिरहिनी मंदिर दियना, मंदिर दियना बार। बिरहिनी मंदिर दियना। गावोरी मिल आनंद मंगल, गावोरी मिल आनंद मंगल। यारी मिल गयो यार, सूफी संत हुए हैं यारी सा, उनका भजन है। यारी मिल गयो यार, बिरहिनी मंदिर दियना। मंदिर दियना बार, बिरहिनी
मंदिर दिए ना। बोलो गुरुदेव भगवान की। ये दिवाली आ रही है 2-4 दिन बाद। हमारे आर्यों की संस्कृति में जितने त्योहार मनाए जाते हैं, हर त्योहार के पीछे कोई न कोई आध्यात्मिक घटना है। उसी को पर्व के रूप में मनाया जाता है, चाहे रक्षाबंधन हो, चाहे होली, दशहरा हो या दिवाली। सबके पीछे कोई न कोई आध्यात्मिक कहानी है, कोई घटना है। भगवान राम लंका पर विजय प्राप्त कर लिए। रावण रहा नकुल को रोवनिहारा, राम विमुख असहाल तुम्हारा। पंडित जी ज्यादा पानी पत्रा में हो तो हम बंद कर दे, पानी बरसना बहुत जरूरी है। और 2-4 बूंद हो तो कोनो बात नहीं है। रे कन्हाई कैसे आऊं रे कन्हाई, तोरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। जल बीच आऊं तो भीग मोरी पायल, जल बीच आऊं तो भीग मोरी पायल। झपट चलूं छलके गगरी, कैसे आऊं रे कन्हाई, तोरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। रात में आऊं तो डर मोही लागे, रात में आऊं तो डर मोही लागे। दिन में जो आऊं देखे सारी नगरी, कैसे आऊं रे कन्हाई, तोरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। सखी संग आऊं तो लाज मोही लागे, सखी संग आऊं तो लाज मोही लागे। आऊं अकेले भूल जाऊं डगरी, कैसे आऊं रे कन्हाई, तोरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। और है कुछ थोड़ा बहुत याद नहीं। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। भगवान राम लंका पर विजय प्राप्त किए, रावण को समूल नष्ट कर दिए। रहा नकुल को रोवनिहारा, राम विमुख असहाल तुम्हारा। फिर अयोध्या आए। अयोध्या में राम के आगमन पे पूरी अयोध्या जगमगा उठी। 14 वर्ष तक अयोध्या में दीप नहीं जले थे। पूरी अयोध्या एकदम जगमगा उठी। वही ये दीपदान है। दिवाली मनाई जाती है। दिवाली के दिन माई लोग सूप पीटती हुई, दलिद्र जा लक्ष्मी आ नहीं। न सूप पीटे दलिद्र जाए और न बुलाए से लक्ष्मी आवे। और सूप और टूट जाता है, 2-4 महीने काम करता। सरिता सकल सिंधु माँ जाही, यद्यपि ताहि कामना नाही। तिम सुख संपत्ति विनय बुलाए, धर्मशील के जात सुभाए। वो भगवान की व्यवस्था होती है आना और जाना। और ये दिया जलाने का मतलब अंधेरा भगाते हैं, अंधकार को और प्रकाश को प्रकट करते हैं। गुरु नानक के कई शिष्य थे। 2 शिष्य खड़े हुए गुरु नानक के पास
कहा गुरुदेव बाहर जाना चाहते हैं। एक को तो भेज दिया, कहा तुम जा सकते हो। एक को मना कर दिया, कहा तुम हम मर भी जाएं तब भी ये आश्रम नहीं छोड़ना, रहना हमारे आश्रम में। और एक से कहा जाओ घूमो, चाहे जहां जाओ, जहां मन करे रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। और उसने कहा गुरुदेव ये बताओ ये पक्षपात क्यों? हम जिंदगी भर यहीं गाय के सानी चारा करें, यहीं झाड़ू लगावें, और उसको आप बाहर भेज रहे हैं। गुरुजी कहे तुम हो रजिस्टर्ड नालायक, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम जिंदगी भर यहीं पड़े रहोगे, यहाँ हमारी कीर्ति है, उसमें तुम्हारा सब दुर्गुण दबे रहेंगे। बाहर जाओगे तो 4 दिन में बदनामी करवाओगे, लात खाओगे और भाग जाओगे वहां से। वो कहा अरे गुरुजी के यहाँ पक्षपात होता है, और दोनों को एक एक सिक्का दे दिया। कहा ऐसा कुछ ले आओ, पूरी हमारी कुटिया भर जाए, फिर बाद में अच्छा हम निर्णय करेंगे। परीक्षा हुई, वो एक गया, खोजता रहा 1 रुपया में क्या मिलेगा, सोचा क्या ले चले। अब घोड़ों के लिए घास बिक रही थी एक जगह, वहीं से 1 रुपया की गठिया आया, लेके आया। पूरे 1 बीघा गुरुजी का कैंपस कुटी का पूरे में फैला दिया। कह इतने कम पैसा में इसके अलावा और कोई दूसरी चीज नहीं। दूसरा वाला गया, वो 1 रुपया की मोमबत्ती ले आया, चारों तरफ पूरे आश्रम में जला दिया। पूरे आश्रम का अंधकार भाग गया, प्रकाश आ गया। गुरुजी कहे तू इतने नालायक है, जहां जाएगा यही कचरा फैलाएगा। हमारे पास है तो इतने लोग आते हैं, झाड़ू लगता रहेगा, बटोरता रहेगा, और जहां जाएगा यही करेगा। और यही ये प्रकाश है दिवाली का। लक्ष्मी के 2 आसन होते हैं, एक उल्लू और एक कमल। उल्लू पे सवार होके आती, भगवान के साथ जहां मिलेगी वहां कमल पर आसीन होगी। अकेले मिलेगी तो उल्लू पर आसीन है। उल्लू पे आसीन होके अकेले आती है तो सब उल्लू बना दिया पूरे घर को। ऊटे पटांग में सब खर्चा हो जाता है। भगवान के साथ आएगी तो कमल पर आसीन होके आएगी। कमल का पत्ता इतना चिकना होता है, पानी में डुबो दो, बाहर निकालो, सूखा का सूखा पानी उस पर टिकते नहीं, आप से आप सरक जाता है। फिर आती है तो निर्लेप रहती है, व्यवधानों से बच जाती है, सुरक्षित रहती है। और दलिद्र का लक्ष्मी जी का झगड़ा हो गया, और दिवाली को दोनों का नाम जपा जाता है ना। वो कहे हम श्रेष्ठ, वो कहे हम श्रेष्ठ, कहे चलो फैसला कर लिया जाए। और पहा चलो देवलोक चलते हैं, देवराज इंद्र के यहाँ। का बताओ हम दोनों में कौन श्रेष्ठ? इंद्र सोचे कह देंगे कि लक्ष्मी जी श्रेष्ठ, तो दलिद्र है रगड़ देगा हमको। कह देंगे दलिद्र श्रेष्ठ है, लक्ष्मी जी गुस्सा हो के चली जाएंगी। और देवराज इंद्र कहे कि भाई हमारी छोटी अदालत है, मुकदमा है बड़ा, किसी सीनियर कोर्ट में आप लोग जाएं। और चल दिए ब्रह्मा विष्णु सब जगह, महेश सब जगह गए। और दोनों को कोई नाराज होने नहीं देना चाहते थे, तो दोनों की नाराजगी खत्म है, खराब है। फिर एक आश्रम में बाबा जी रह रहे थे। शंकर जी कहे यार वो बाबाओं के पास दिन भर लोग आया जाया करते, तरह तरह की समस्याएं रखते हैं। कौन बर्फ में कैलाश पर्वत पर आवे, तुम वहीं कहीं चले जाते तो तुम्हारा मुकदमा हल हो जाता। और बाबा जी के पास आए, और बाबा जी सोचे कि अगर हम
लक्ष्मी को कहेंगे तो दलिद्र नाराज, दलिद्र को कह देंगे तो लक्ष्मी नाराज। हमारे न दरिद्र है कुछ बिगाड़ ली, न लक्ष्मी ही बिगाड़ ली। लेकिन ये सारे हमारे चेलन के लिए न खतरा बन जाए। राजा दुखिया, प्रजा दुखिया, साधु के दुख दूना। एक तो अपना, दूसरा शिष्यों का दुख रहता है। कि अच्छा पहले तुम लोग चल के दिखाओ तब हम समझेंगे। जाओ बाउंड्री तक। और लक्ष्मी जी गईं, लौट के आ गईं। फिर दलिद्र गया, लौट के आ गया। कहे अब बस फैसला हम कर रहे हैं। वे दलिद्र जब जा रहा था तो इसकी चाल इतनी अच्छी थी, देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। लक्ष्मी जी जब आ रही थी तो आते समय इनकी चाल बहुत अच्छी लग रही थी। और तुम यार जाते समय अच्छे लगते हो, ये आते समय अच्छी लगती है। तो दोनों लोग अच्छे हो अपने अपने में। एक का जाना अच्छा लगता है, एक का आना अच्छा लगता है। वही लक्ष्मी को बुलाया जाता है, लेकिन वो आती नहीं। लंका पर राम विजय प्राप्त कर लिए, रावण को मार डाला। अब रावण मर गया, तब अब सभी स्तुति करने के लिए आए सुर सदा स्वार्थी, वचन कहें जन परमार्थी। स्वार्थी देवता है, सदैव स्वार्थी। बात हमेशा ऐसी करते हैं जैसे बहुत परमार्थी है। देवराज इंद्र ने कहा, प्रभु अब हम लोग सुख से स्वर्ग में सोएंगे, खतरा टल गया, हमें कुछ सेवा बता देते। भगवान राम ने कहा, युद्ध में बहुत भालू बंदर मारे गए, जो मरे हैं इनको आप, अमृत आपके पास है, अमृत वर्षा कर दें, ये जीवित हो जाएं, बस आपकी सेवा पूरी हो गई। और देवराज इंद्र ने अमृत की वर्षा की। सुधा वृष्टि भई दो दल माही, जिए भालू कपि निश्चर नाई। अमृत की वर्षा हुई, भालू बंदर जीवित हो गए, निशाचर एक भी नहीं जीवित हुआ। अमृत पक्षपात नहीं करता। पारस पत्थर में गुण होता है, लोहा को छुआ दो सोना हो जाए। फिर चाहे वो पूजा में नारियल काटने वाला लोहा हो और चाहे बकरा काटने वाला लोहा हो, लोहा तो लोहा। अमृत भी यदि पक्षपात करता है तो अमृत नहीं। सुधा सराही अमरता, गरल सराही नीच। विष किसी को दे दिया गया, यदि वो जिंदा बच गया तो वो अभी विष है ही नहीं। विष का मतलब है जो खा ले और वो बचे ना। अमृत का मतलब है जो पाले वो मरे ना। लेकिन केवल भालू बंदर जीवित हुए, निशाचर नहीं जीवित हुए। अब आ गए विभीषण। कहा, प्रभु अब तो आप जाएंगे। कहे, नहीं, तुमने हमारी मदद की है, तुम्हें हम लंका का राजा बनाए देते हैं। विभीषण ने कहा, चलें प्रभु राज्याभिषेक में। कहा, पिताजी का आदेश है, हम 14 साल तक किसी गांव में नहीं जा सकते। हम अपने समान अपने भाई को, सुग्रीव को, जामवंत, अंगद, हनुमान सबको भेजे दे रहे हैं, पूरी वानरी सेना। तुम्हारा भंडारा खाएंगे, जयकारा लगाएंगे। और लंका में जयकारा लगाने वाले बचे ही नहीं थे, सब मार डाले गए थे युद्ध में। फिर जब लौट के आए, चलने को हुआ, तो विभीषण ने कहा, प्रभु और कुछ सेवा करना चाहते हैं। वो कहा, मैं तो वनवासी हूं, तापस वेश विषेक उदासी, 14 बरस राम वनवासी। तपस्वी का वेश है, सृष्टि को भोगों में उदासीन हूं मैं, उनसे कोई हमसे मतलब नहीं। ये हमारे फौज में जो भालू बंदर हैं, इन सबको आप कुछ दान पुण्य कर देते, जो करना चाहिए। और इतनी अपार सेना थी, बानर कटक उमा में देखा, सो मूर्ख जो करन चहले खा। और वो लाइन में लगा के खड़ा करके तो नहीं बांट पाता।
और पुष्पक विमान में सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात भरा, आधे आकाश से वर्षा करने लगा हेलीकॉप्टर से। वो पूरा तरह तरह की वस्तु बरसाई, तनने एक प्रकार का कपड़ा, घड़ी, चूड़ा, पैंट, शर्ट, साबुन, तेल, जिसको अनेक प्रकार का जिसको जो आवश्यकता हो ले। बालू बंदर उठावे, मुंह में लगावे, न मिठाई, न लड्डू, न रोटी, न पूड़ी, तो उनके किसी काम का नहीं, सब जबान से टेस्ट करके फेंक दें। अभी विभीषण ने कहा, प्रभु ये बेशकीमती वस्तुएं हैं और इनको ये मिट्टी के समान समझ रहे हैं, कहाँ से पकड़ ला इन जंगलियों को, ये इसकी कीमत नहीं जानते। राम जी कहे कुछ खाने पीने वाली चीज ऊपर से गिराओ, उसको तो ये समझेंगे, इसके आगे कुछ नहीं। और साधु केवल भोजन, 2 रोटी, इसके बाहर की अगर उसकी सोच है, और स्वामी जी कहते हैं बाबा जी भभूतिया 2 कौड़ी के चूतिया, और कुछ नहीं। और भोजन कपड़ा भगवान मर्यादा के लिए देंगे तुम्हें, 2 रोटी खा ही रहे हो, और क्या करोगे? जो इकट्ठा करोगे अपने मरने का प्रबंध कर रहे हो, और उसमें कुछ नहीं। फिर पुष्पक विमान पर भगवान राम बैठे, लक्ष्मण, सीता, पूरी वानरी सेना विभीषण सहित आगे पुष्पक विमान चला। बता रहे सीता को फील्ड में दे, इस जगह मेघनाथ लक्ष्मण का युद्ध हुआ था, यहाँ हमने रावण को मारा था, यहाँ कुंभकर्ण को मारा था। वो स्थान दिखाते दिखाते जैसे ही किष्किंधा पर विमान आया, वो कहा यहाँ परम विदुषी तारा रहती है, चलो तुम्हें मिला देते हैं तारा से, तुमसे कम नहीं है। गए सीता को लेके तारा के यहाँ, 200 बंदरियों के साथ तारा को भी पुष्पक विमान पर चढ़ा लिया, आगे चल दिए। आगे जैसे ही पुष्पक विमान बढ़ा, इतनी ऊंचाई पर था, मन की गति के समान जा रहा था तेज। हनुमान जी, परशुराम, नारद, ये मन की गति से लाखों गुना तीव्र गति से चलने की इनमें गति थी। तो कहा हनुमान जी से, तुम पहले पहुंचो, हम तो इन्हें सबको रास्ता बताते बताते आ रहे हैं। वनवास जाते समय जहां जहां भगवान राम रुके थे, जिसने कुछ भी सेवा की थी, वहां रथ रोक के, विमान रोक के, आशीर्वाद लेते हुए अत्रि के यहाँ, अगस्त के यहाँ, याज्ञवल्क्य भरद्वाज के यहाँ सबसे मिलते हुए जा रहे थे। कहा तुम पहले पहुंचो, भरत को हमारे आने की सूचना दो, नहीं तो कहीं दुख में प्राण अपने न त्याग दे। हनुमान जी पहुंचे, इतने में भरत नयन भुज दक्षिण फरकहीं 12 बार, दाहिनी भुजा और दाहिनी आंख फड़फड़ाने लगी, शुभ संकेत। तब तक हनुमान जी आ गए, देखा, बैठे देख कुशासन, जटा मुकुट करसगात, राम राम रघुपति रटत, सर्वत नयन जल जात। यही साधु की रहनी है। पहुंचे, हनुमान जी से पहले से परिचित रहे, एक बार गिराए रहे बाण से नीचे, और देखा हनुमान जी को। कहा आप आए, राम की खबर बतावें। कहें बस इतने में पुष्पक विमान, हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई पड़ी। कहा देखो वो जो आकाश में छोटी सी चिड़िया दिखाई दे रही, जहाज ज्यादा ऊंचाई पे होता है तो चील और गिद्ध के इतना बड़ा दिखाई देता है। कहें बस उसी से हैं, बिल्कुल उतरने वाले हैं। भगवान राम नीचे उतरे, पुष्पक विमान आया, सब एक दूसरे से मिले, पूरी लंका जगमगा उठी।
और दशानन तो संक्षेप में थोड़ा बताए दे रहे हैं। पंडित जी की आज है उपद्रवकारी तिथि, मौसम है गड़बड़। वो था दशानन, ये दसों दिशाएं, पूरी सृष्टि, दसों इंद्रियों का भोग। दशानन, 10 मुख, आंखें, आंखों से हम देखते हैं, कानों से सुनते हैं। हर इंद्री का जो भोग है वो हर इंद्री अपने में एक मुख है और उसका भोग भोजन है। और दशानन, दसों दिशाओं पर विजय प्राप्त हो गई जब दसों इंद्रियों पर विजय प्राप्त हुई। जहां दसों इंद्रियों पर विजय प्राप्त हुई, विजय दशमी, दसों इंद्रियों पर विजय प्राप्त हो गई और दसों दिशाओं में हम कहीं भी जाएं, हमारे लिए सर्वत्र विजय है, पराजय नाम की चीज। आ गए देवराज इंद्र, कहा अब हम अमृत की हो क्या सेवा करें। भगवान ने कहा अमृत की वर्षा। देवराज इंद्र, दसों इंद्रियों पर विजय तब प्राप्त होगी जब 33 करोड़ देवता हैं। परमात्मा की संपूर्ण दैवी संपत्ति, दैवी शक्तियां हमारे हृदय में प्रवाहित हो जाएंगी। और जहां संपूर्ण दैवी शक्तियां हमारे हृदय में प्रवाहित हुई, अस्त्र शस्त्र आए तो मन एकाग्र हो गया, इंद्रियों पर स्वामित्व भाव मिल गया। यही है देवराज इंद्र, वो संपूर्ण दैवी शक्तियों का राजा है और अपने इंद्रियों पर, पूरी सृष्टि पर उसका स्वामित्व है। कहीं नष्ट होने का कोई खतरा नहीं रह गया। अब कहा अमृत की वर्षा हो। पहले तो भजन करते हैं, तपस्या करते हैं, अंदर का संसार समाप्त होता है, पूरी दैवी शक्तियां भरती जाती। घड़े में पानी भरा हो, बालू डालने लगो, जैसे जैसे बालू अंदर जाती जाएगी पानी बाहर निकलता जाएगा। एक ऐसा समय आएगा पूरा घड़ा बालू से भर जाएगा, उसमें एक बूंद पानी नहीं रह जाएगा। संपूर्ण दैवी शक्तियों से हृदय भर गया। अब हृदय दैवी शक्तियों से भर गया, परमात्मा की देना सब कुछ, लेना कुछ नहीं। बाना झांकर झूरों का, मस्त हुआ जब अनाहद सुन के, तब क्या सुनना तूरों का। भगवान की दैवी शक्तियां आईं। जैसे दुकानदार को कुछ सामान लेना है तो पैसा देते हो, बदले में वो आपको सामान देता है। तब पूरी दैवी शक्तियां परमात्मा को दे दिया, अपनी पूरी दैवी संपत्ति जो हमने प्राप्त की थी, ये हमें नहीं चाहिए। हम तो केवल आपको पाने के लिए तपस्या कर रहे थे, हमें तो पता भी नहीं था कि आपकी तपस्या में ये भी कुछ मिलेगा। इससे हमसे कोई मतलब नहीं है। तब भगवान उसको ग्रहण कर लेते हैं, बदले में स्वयं मिल जाते हैं। तो जैसे एक पैर में कांटा लगा, उसे निकालने के लिए दूसरा कांटा तोड़ते हैं, लेते हैं, और जब पैर वाला निकल जाता है तो उसे भी फेंक देते हैं। हृदय में न दैवी शक्ति है न आसुरी, न दैवी संपत्ति न आसुरी, परमात्मा आ गए। और जहां भगवान को उसने प्राप्त किया तो प्राप्ति के साथ ही परमात्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। यही अमृत की वर्षा है। जहां अविनाशी ब्रह्म का अंदर संचार हुआ तो पुनः दैवी संपत्ति, दैवी शक्तियां लोक कल्याण के लिए भगवान प्रदान कर लेते हैं। साधक का अब उससे कोई मतलब नहीं रह गया। साधना काल में उनकी आवश्यकता थी कि कोई विघ्न आएंगे तो उनसे लड़ने के लिए आवश्यकता थी, लेकिन साधना जब पूर्ण हो गई तो पूरी की पूरी अब हमें कोई उसकी आवश्यकता नहीं रह गई। अब लोक कल्याण के लिए भगवान उन दैवी शक्तियों को पुनः दे देते हैं। सुधा भ्रष्ट भई दो दल माही, जिए भालू कपि निश्चर नहीं। दैवी शक्तियां पुनः आ गई, लेकिन आसुरी शक्तियां, आसुरी संपत्ति सदा सदा के लिए समाप्त हो जाती है।
ये कोई घोल पदार्थ वाला अमृत नहीं है। वो होता तब तो दोनों जी जाते। इसमें केवल दैवी शक्तियां जीवित होती हैं, आसुरी सदा सदा के लिए समाप्त हो जाती हैं। विभीषण लंका का राजा बन गया। भीषण शब्द प्रकृति की भयानकता का प्रतीक है। घनघोर जंगल, अंधेरी रात, नीरो एकांत में शेर की दहाड़ कान में पड़ जाए तो भय से कांप जाता है आदमी। शेर दूर है, लगेगा कि बिल्कुल पास खड़ा है। इस भयानक प्रकृति के अंतराल में यह जीव फंसा हुआ है। यह विभीषण जीव माया के बंधन से मुक्त हो गया, और जहां माया के बंधन से मुक्त हो गया तो लंका का राजा बन गया। वही सोने की लंका जो कभी रावण की थी, अब वो विभीषण की हो गई। जब अमृत अर्थात परम तत्व परमात्मा का अंदर संचार हो जाता है तो सरिता सकल सिंधु मा जाही, यद्यपि ताही कामना नाही, तिम सुख संपत्ति विनय बुलाए, धर्मशील के पास जात शोभाए। उसके पास आपसे आप मिठाई, कपड़ा, रुपया, पैसा आने लगता है। जो लंका जिसे लोग रात दिन मार करके कमाता है, जुटाता है, वो वहां न चाहते हुए आता है। लेकिन विभीषण ने कहा, प्रभु हम करेंगे क्या इसका? हम चाहते हम आपे को सौंप देते। पुष्पक विमान में ये विशेषता थी, कितनों सामान भरो खाली ही रहेगा, कितनों आदमी बैठा लो खाली ही रहेगा, हमेशा खाली का खाली रहेगा। पूरी लंका का वैभव उसने उसमें भर लिया। आकाश से वस्तु की वर्षा की, लेकिन भालू बंदरों ने उसे नहीं छुआ। मन पुष्पवत हो जाता है, कोमल बिल्कुल। उमा जे राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु में देखें जगत, कैसन करें विरोध। एकदम कोमल, जैसे पेड़ की कोपले होती हैं, पुष्पवत, फूल के समान। वो आकाश में है। काम क्रोध लोभ मोह तो नीचे है धरती में, इसके ऊपर उसका आसन लग गया। बिन विज्ञान की समता आवई, को अवकाश की नभ बिन पावई। गुरु महाराज की वह प्रसक्ति जो एक साथ पूरी सृष्टि में सबके योग क्षेम का वाहन करती है, सबसे बात करती है, ईश्वरीय निर्देशन संचालित करती है। उनकी उस योग्यता को, उस प्रभाव को, उस सामर्थ्य को विज्ञान कहते हैं। ये उनका साइंस है। ये आकाश में पहुंच गया तब। और जैसे घर गांव में कोई 10-15 मंजिला मकान बना हो, फ्लैट नुमा, उसकी छत पर खड़े हो जाओ और सबका एक एक घर आंगन दिखाई देगा वहां से। इतनी ऊंचाई पर है वस्तु की वर्षा। इस इतनी ऊंचाई पर जब पहुंच जाता है तो सृष्टि में कहाँ क्या हो रहा है, वस्तु स्थिति का पता वस्त्राभूषण की वर्षा है। वो वहीं से वस्तु स्थिति का पता लगाता रहता है, प्रत्यक्ष देखता रहता है, कहाँ किस चीज का अभाव है, कौन क्या मांग रहा है। वो वहीं से बैठे बैठे प्रदान किया करता है, दिया करता है। लेकिन संसार वस्तु स्थिति भक्तों के लिए है, साधुओं के लिए नहीं। राम की सेना में किसी बंदर ने उसको नहीं छुआ। भगवान राम ने विभीषण से कहा, ये सब लेके चले जाओ। ये तपस्वियों के लिए, साधकों के लिए वो वस्तु स्थिति, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर है तो मौत छोड़ और कुछ नहीं। उसके लिए केवल एकमात्र फांसी है। चल दिए भगवान राम, किष्किंधा में आए, सीता लक्ष्मण, पूरी वानरी सेना, संपूर्ण दैवी शक्तियां। ब्रह्मा ने कहा था देवताओं से कि भालू बंदर बन के धरती में जाओ, अब राम आ रहे हैं, सेवा करना। और देवता
संपूर्ण देवता अर्थात दैवी शक्तियों से ओतप्रोत वो पुष्पक विमान आगे बढ़ा, किष्किंधा में पहुंचा। वहां परम विदुषी तारा थी। राम ने कहा इनसे मिलो सीता, इन्हें भी लिए चलते हैं। 200 सखियों के साथ तारा विमान में बैठ गई। 2 तरह के साधक होते हैं, एक गृहस्थ, एक विरक्त। एक केवल परमात्मा के लिए तपस्या करते हैं, सत्व, सौ का मतलब सत्य, ब्रह्म के पद पर दोनों चल रहे हैं। एक ब्रह्म से मांग रहा है, एक ब्रह्म को मांग रहा है। तो जो ब्रह्म को मांग रहा है उसके लिए वो उसे कुछ नहीं चाहिए। बाकी सखियों को जो ब्रह्म से मांग रहे उन्हें चाहिए। सबको एक साथ लेके भगवान राम आगे बढ़े। जहां आगे बढ़े तो हनुमान जी से कहा जाओ सूचना दो। ये आगे अयोध्या दिखाई पड़ी। यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर, कपिन दिखावत नगर मनोहर। सुन कपीस अंगद लंकेशा, पावन पुरी रुचिर यह देशा। जन्म भूम मम पुरी सुहामन, उत्तर दिश वह सरयू पावन। जा मज्जनते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावई बासा। भगवान राम दिखा रहे हैं अयोध्या को, भालू बंदरों को दिखा रहे हैं। वो जो उनके साथ युद्ध लड़ रहे थे। किष्किंधा वालों से नहीं कहे कि वो अयोध्या है। किष्किंधा वालों को किष्किंधा का साम्राज्य चाहिए, तो उनके लिए वस्तु साम्राज्य था। अयोध्या का दर्शन केवल वो कर सकते हैं जिन्हें केवल राम चाहिए, भगवान चाहिए। वो दिखा रहे हैं कि वो अयोध्या है। देखो, जन्म भूमि मम पुरी सुहावन, उत्तर दिश वह सरयू पावन। वो हमारी जन्म भूमि है, सबसे अच्छी है। उत्तर दिशा में पावन पवित्र सरयू बह रहा है। अब बदमाने नासवान मरण धर्म, अवध कहते हैं अविनाशी को, परमात्मा को। इतनी ऊंचाई पर जो पहुंच गए हैं वो दूसरों को दिखा सकते हैं कि वो अयोध्या, वो भगवान है। संत सदा उपदेश करावत, घट अंदर दीदार करावत। वो केवल जबान से नहीं कहते, प्रत्यक्ष प्राप्ति की इच्छा को लेकर के जो लगे हैं उन्हें दिखा देते हैं। देखो वो हैं, बस तुम्हें इतना चल के जाना शेष है। उत्तर दिश वह सरयू पावन, जो उत्तर की दिशा में जा रहा है, अर्थात ऊर्ध्वरेता गति है जिसकी, परमात्मा की तरफ मुख है, वो केवल परमात्मा को मांग रहा है। जा मज्जनते बिनय प्रयासा, मम समीप नर पावई बासा। इस सरयू में एक डुबकी लगाओगे तो तुम हमारे पास आ जाओगे, हमें पा जाओगे। ये स्वर में त्रिगुणमयी प्रकृति का संचार समाप्त हो जाता है। यजन पूर्वक स्वर सरयू है, निर्मल नीर है। मल संस्कारों को कहते हैं। जब तक संस्कार हैं तब तक संकल्प उठेंगे। कितनो ध्यान करो, कितनो नाम जपो, अंदर संकल्पों का उठना, विचारों का बंद नहीं होगा। जहां संस्कार समाप्त तो संकल्प आप से आप समाप्त, परमात्मा दिखाई देने लगेगा। दिखाने वाले गुरु महाराज होते हैं। जहां उसमें डुबकी लगाई तो सीधे पास खड़ा हो गया, कहीं दूर नहीं। इतने में भरत के दाहिनी भुजा, दाहिनी आंख फड़कने लगी। भरत नयन भुज दक्षिण, फरकहीं 12 बार। प्राप्ति का संकेत मिलने लगता है कि अब तुम पा जाओगे। यहाँ से जानकारी हो जाती कि बस अब मिलने वाले हैं, तब मिलने वाले हैं। घड़ी टल रही है, किस क्षण प्राप्ति हो जाए कहा नहीं जा सकता। आप तब में है और वह तत्काल पा भी जाता है। इतने में पुष्पक विमान पुनः धरती पर उतर के आ गया। अर्थात जब संकेत मिला प्राप्ति का तो राम आ गए धरती के ऊपर। जब तक
इष्ट का संचार हृदय में न हो जाए तब तक साधक को नीचे इस भूमंडल पर संसारे तो रह रहा, पेड़ पौधे रुपया पैसा ईंट पत्थर पानी और है कहाँ, कुछ नहीं। चाहे जंगल चले जाओ चाहे शहर चले जाओ, इसके अलावा कुछ नहीं है। तब तक साधक को इस संसार की तरफ नहीं देखना चाहिए, ऊपर देखना चाहिए। और जब राम का संचार, इष्ट का हृदय में संचार हो जाता है, अब लोक कल्याण के लिए भगवान पुनः धरती पर उतारते हैं। तब धरती में उतरा जाता है, लोग आते हैं, भगवान पहले बता देते कौन किस उद्देश्य से आ रहा है। करता धरता भगवान है, तुम केवल यंत्र बन के बैठे हुए हो और तुम्हारा कुछ नहीं। राम झरोखा बैठ के सब कर मुजरा लेत, जाकी जैसी चाकरी ताको तैसा देत। वो साधक इष्ट का ट्रांसमीटर बन करके केवल बैठा रहता है, भगवान बताते रहते हैं और वो उसके मुख से केवल बोलते हैं। बस इतनी बात है, बोल बता भगवाने रहे हैं, उद्धार भगवाने करवा रहे हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन इस स्थिति को प्राप्त किए बिना जो इसका भोग करने लगता है वो चोर है, और चोर जिस दिन पकड़ा जाता है फिर जिंदगी भर जेल भोगता है और कोई रास्ता नहीं, रोज एक बाबा पकड़ा जाता है। अर्थात ये अवस्था प्राप्त होने के पहले आंख बंद करके कि हम त्रिकालज्ञ, वो कालनेमी आंख बंद कर लिया हनुमान जी को देख करके। हनुमान जी धोखा खा गए, लेकिन हृदय में राम थे और भगवान ने हृदय से कहा का चिंता ये कोई नहीं है, इसके चक्कर में मत पड़ो। अब शगुन होने लगा, अंत में सरोवर में प्रवेश किया, मगरी ने पैर पकड़ लिया, उसको खाना चाहा, हनुमान जी ने मार डाला। तब उसने कहा मुनि न हो यह निश्चर घोरा, मानव सत्य वचन कपि मोरा। जब तक मन सहित इंद्रियां मौन नहीं हुई हैं, शांत नहीं हुई हैं एकदम से, मौन का मतलब ये नहीं हम बोलना बंद कर दें, तब तक वो मुनि नहीं, ऋषि नहीं, महात्मा नहीं, अभी वो घोर निशाचर है, केवल भेष भर है बाबा का। तनिक भी कब फिसल जाए, कब गिर जाए, कब गुरु महाराज की नाक कटवा डाले, वो तो गुरु महाराज अपनी इज्जत बचाने के लिए बचाते रहते, चलाते रहते, जब तक चलता रहता है। और जब ज्यादा वो हो जाता है तो फिर कहीं न कहीं पटकनी खा जाता है, 2 लात खाने के बाद फिर सन्मार्ग पर आ जाता है। अपना समय बर्बाद कर रहा है, अपने को बर्बाद कर रहा है और किसी का कुछ बिगाड़ नहीं रहा है। हाँ, राम आ गए अयोध्या में, पूरी अयोध्या प्रकाशित हो गई, स्वयं प्रकाश रूप दिन राती, नहीं तह चही दिया घृत बाती। परमात्मा प्रकाश स्वरूप है, वहां जिसके अंदर इष्ट का संचार हो जाता है वो बिन आंखों के देखता है, बिन कानों के सुनता है, बिना टार्च लगाए रात में चल सकता है। वो भगवान वाली दृष्टि उसको मिल जाती है, अंधकार सदा सदा के लिए समाप्त हो जाता है। ये है दिवाली, दीपावली, दीपदान। और जहाँ भगवान हृदय में आए तहाँ वो लक्ष्मी बगैर बुलाए आ जाती है। परमहंस महाराज के चित्रकूट में भगवान ने बैठाला था, महाराज साधक थे उस समय, इष्ट थे हृदय में। भगवान ने कहा यहाँ बैठ जाओ, और कुछ समय बीता और भोजन आने लगा। फिर पता चला लोग आवे बतावे महाराज ये दुख, महाराज आशीर्वाद दे दे लोग ठीक हो जाएं। और भीड़ बढ़ने लगी, और भीड़ बढ़ेगी तो खर्चा बढ़ जाएगा। तो महाराज सोचे घनघोर जंगल है, यहाँ भक्त लोग आते हैं, हमारे पास पैसा है लोगों के पास, जो आता अपना किराया भाड़ा व्यवस्था करके चलता है, लेकिन किसी को भूख लगेगी तो दुकान तो यहाँ है नहीं कि खरीद के खा लेगा। अब चित्रकूट इस घनघोर जंगल में कौन जाएगा। इतना संकल्प महाराज के मन में आया। महाराज बस ऐसे बैठे थे, ऐसे लेटे थे, बस ऐसे हाथ किए, सोचते सोचते लेट गए। 2 मिनट नहीं बीता और फिर प्रत्यक्ष देख रहे हैं। और जो कोठरी थी उसमें 200 साल पुराने लगभग दरवाजे से सिद्ध बाबा के टाइम के, अब टूट फूट गए थे, इतने इतने बड़े छेद थे, 1-1.5 बित्ता के। महाराज को दिखाई दिया, एक हम बाहर एक हम भीतर।
एक बाहर स्वर्ग से दे दीपपान करने आई, एक फिर एक आई, एक बाहर हमारे अगल बगल झाड़ू मार रही है, एक हम भीतर है वहां हमारे पैर दबा रही है। वो तपस्या ईमानदारी से किए थे जैसे गुरु ने बताया था, उसी तरह से चल रहे थे और महाराज बिगड़ खड़े हुए। भजन ध्यान का मतलब ये है, साधना का मतलब ये है, साधक पीछे मुड़ के न देखे, कुछ सोचवे न करे। हम हमारे अंदर क्या क्या आ गया, क्या क्या गुरु महाराज से हमें प्राप्त हो गया, उसकी भी गिनती न लगावे कि कितना पावर मिल गया, अबे कितना आगे इष्ट के अंतराल में क्या है। जैसे कहीं खदान मिल जाए सोना चांदी की, आप 25-50 किलो 1 कुंटल लेके आ पाओगे, 2 कुंटल लेके आ पाओगे, इससे ज्यादा नहीं उठा पाओगे। लेकिन कोई उसमें कूद जाए तो सोचता सब हम निकाल लें तब बाहर निकले, पता नहीं लौट के आए दोबारा मिले कि न मिला, कहीं कोई दूसरा न ले जाए। उसी तरह से साधक आगे इष्ट के अंतराल में क्या है और आगे क्या है और आगे क्या है, बस आगे पाने की ललक रहती है, पीछे आने की नहीं रहती है। और महाराज को होश है नहीं कि हमारे अंदर क्या क्या है, हम क्या क्या पा गए हैं। तब आकाशवाणी हुई, भगवान ने कहा अरे हम हैं तुम्हारे हृदय में, तुम क्यों चिंता करते हो। हम जहाँ रहते हैं वहाँ लक्ष्मी आती जाती रहती, झाड़ू लगाया करती है, सेवा किया करती, व्यवस्था करती है। न तुम्हें खेती बाड़ी करना, न नौकरी करना है, न दुकान खुलवाना है, सब स्वचालित व्यवस्था चलेगी। ये हमारा काम है, इसे हमने लक्ष्मी को भेजा है। यही है दीपावली, दीपदान। और भजन करो और भगवान को मांगो, गुरु महाराज हृदय में आ जाएंगे। जिस दिन, उस दिन के बाद फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं रह जाएगी, मांगने की जरूरत नहीं रह जाएगी किसी से कुछ। क्या क्या चाहिए, अरे छोटा बच्चा होता है, उसे क्या पता कि आगे सर्दी आ रही है, हमें गर्म कपड़े की चाहिए। वो माता पिता पहले से व्यवस्था करते रहते हैं कि सर्दी आ रही भी से गर्म कपड़े चाहिए, गर्मी आ रही है कमरे में कूलर पंखा की व्यवस्था कर दें बच्चों के लिए। तो पूरी व्यवस्था करना इष्ट की जिम्मेदारी हो जाती है। आपकी जिम्मेदारी है सिर्फ इष्ट का चिंतन। यही है दीपावली। बोलो गुरुदेव भगवान की।